नमस्कार प्यारे दोस्तों, 21 से लेकर 25 मार्च 2021 का करंट अफेयर्स का वीडियो रेडी हो चुका है। बहुत अच्छे प्रश्न है इस वीडियो में, मज़ेदार वीडियो है। इससे पहले पिछले वीडियो का जो प्रश्न था हमारा कि भारत बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो उसके सही आंसर दिया है भूरी वर्मा और रवि वर्मा ने, जिसका आंसर था 4096 किलोमीटर सीमा। कितनी सीमा? भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पढ़ लेते हैं मोटिवेशनल लाइन। अरे ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना, हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत तो आखिर जीत होती है। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न, देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु किसे कहा जाता है? इसका आंसर देखते हैं कौन कौन देता है कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की ओर, खुश होकर पढ़िए। 22 मार्च को मनाया गया जल दिवस। पहला प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न। 22 मार्च को मनाया गया जल दिवस, और जो 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया है, इसकी थीम है प्यारे दोस्तों वैल्यूइंग वाटर, पानी का मूल्य। क्या है थीम इसकी? वैल्यूइंग वाटर, पानी का मूल्य। ठीक है, 1993 में आपके संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसका फैसला लिया गया था कि हर वर्ष 22 मार्च को हम जल दिवस मनाएंगे। ठीक है, अब बात इसकी जब आ चुकी है तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। स्थापना इसकी होती है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। एंटोनिया गुतेरेस इसके क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष है। 193 देश इसमें मेंबर है। सबसे लास्ट में कौन जुड़ा आपका? साउथ सुडान, दक्षिण सुडान सबसे लास्ट में जुड़ा देश है। ठीक है, तो हमने 22 मार्च को मनाया जल दिवस, और 22 मार्च को ही होता है भैया आपका बिहार दिवस। क्या होता है? बिहार दिवस भी कब होता है भैया? 22 मार्च को होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब दिवस की बात ही आ चुकी है तो हम पढ़ लेते हैं। 23 मार्च को होता है शहीद दिवस। क्या होता है? शहीद दिवस। जानते हो ना, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च को, तो उसीलिए 23 मार्च को होता है शहीद दिवस होता है। 23 मार्च 1931, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, 1931 था वो। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी होता है। ठीक है, विश्व मौसम दिवस भी 23 मार्च को होता है। और ये विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय भी कहाँ पर है? आपके जेनेवा में, ध्यान रखना। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी दिवस, ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड तपेदिक क्षय रोग दिवस होता है वो टीबी डे 24 मार्च को। और WHO ने 2030 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य भी रखा है। एक टीबी होती है और एक टीवी होता है, जो हम घर में देखते हैं वो टीवी होती है, टेलीविज़न। वो मनाता है 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे। टेलीविज़न की खोज किसने की थी? जॉन लोगी बियर्ड ने की थी। तो वो 21 नवंबर को वर्ल्ड टीवी डे है, और 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे है। ध्यान रखना। केरल के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को पुरस्कार दिया गया है कि आपने भैया उन्मूलन कार्यक्रम अच्छा किया है तो आपको हम पुरस्कार देंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ध्यान है आपको। 20 मार्च को एक दिवस था अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। तो ऐसा एक इंडेक्स आया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक है आपकी 139। ठीक है, नंबर 1 पे कौन है आपका? फिनलैंड। कौन नंबर 1 पे? फिनलैंड, जिसकी राजधानी आपकी हेलसिंकी। मोदी जी ने कैच द रेन अभियान भी चालू किया है पानी के संरक्षण के लिए। 22 मार्च को मोदी जी ने चालू किया है कैच द रेन अभियान, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर दूसरा, SAAMAR अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये अभियान क्या है? इसका नाम है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन फॉर मल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ये इसकी फुल फॉर्म है, याद कर लेना भैया, मुझे भी याद नहीं हो रही है, आप याद कर लेना। और इसका शुरुआत होती है झारखंड में। SAAMAR अभियान की शुरुआत झारखंड में होती है। कुपोषण से निपटने हेतु, कैसे निपटने हेतु? जो बच्चों में कुपोषण होता है उससे निपटने हेतु इस अभियान की शुरुआत होती है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। क्या है? रांची। द्रौपदी मुर्मू गवर्नर है, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है। आपको याद है हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ पर? आपके झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में।
चक्रधरपुर में बिरसा मुंडा को पकड़ा था अंग्रेजों ने, चक्रधरपुर से, ठीक है, और बाद में जहर देकर उनको मार दिया था। ये बहुत महान क्रांतिकारी थे बिरसा मुंडा। एक बात और ध्यान आई कुछ आपको कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ बन रहा है? अरे उड़ीसा का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जो राउरकेला में बन रहा है ना, राउरकेला उड़ीसा में, उसका नाम भी तो यही कर दिया है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। नवीन पटनायक जी ने, उड़ीसा के जो सीएम है, उन्होंने, याद है ना? हाँ, आपको सब याद है, आप बहुत समझदार हो। प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 शुरू करते हैं। भारत सरकार ने शुरू की ग्रामीण उजाला योजना। कौन सी योजना? ग्रामीण उजाला योजना। बिहार के आरा जिले से शुरुआत होती है ग्रामीण उजाला योजना की। उद्देश्य क्या है? सस्ते एलईडी बल्ब वितरण करना। सस्ते एलईडी बल्ब, अरे घर में लगे हैं ना बल्ब, वही वितरण करना। 10 रुपये में एलईडी बल्ब देंगे ग्रामीण क्षेत्रों को। अब इससे ही एक योजना आई थी, अम्मा घर एलईडी योजना। अम्मा घर एलईडी योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी, ये आपको ध्यान है, ठीक है ना? पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में थी, ध्यान है। भारत में अब तक कुल रामसर कितनी है भैया? 42 रामसर साइट है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में समझौता हुआ था कि हम आर्द्र भूमि का संरक्षण करेंगे। तब से ही यह समझौता चल रहा था कि भैया आर्द्र भूमि को बचाओ। तो इसीलिए 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? अरे मनाते हैं ना विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, ISSF वर्ल्ड कप में भारत के लिए यशस्विनी देसवाल ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। अरे स्वर्ण मेडल जीत लिया है यशस्विनी देसवाल ने शूटिंग में। तो ISSF का मतलब है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? म्यूनिक जर्मनी में है, और 1907 में इसकी स्थापना होती है। और इसी वर्ल्ड कप में यशस्विनी देसवाल ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। क्या जीत लिया है? गोल्ड मेडल जीत लिया है। 1907 में ही क्या होता है भैया? सूरत अधिवेशन कांग्रेस का। ध्यान आ गया? कहाँ पर हुआ था? सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। और ये फेमस इसलिए है कि कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बढ़ गया था। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन कप में, वर्ल्ड कप में भारत के लिए जीत लिया है गोल्ड मेडल यशस्विनी देसवाल ने। प्रश्न नंबर 5, भारतीय नौसेना ने रॉयल बहरीन नौसेना के साथ किया पैसेक्स युद्ध अभ्यास। तो भारत की नौसेना और बहरीन की नौसेना दोनों ने मिलकर क्या किया है? एक युद्ध अभ्यास किया है भैया। कि युद्ध अभ्यास क्यों करते हैं भैया? कि भैया प्रैक्टिस हो जाए। क्या हो जाए? प्रैक्टिस। तो हम भी क्या कर रहे हैं भैया? प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। राजधानी क्या है? मनामा। और मुद्रा है वहाँ की बहरीन दिनार। और अब हमारी नौसेना की बात कर लेते हैं। हमारे प्रमुख है नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह। 4 दिसंबर को मनाते हैं आप नौसेना दिवस। जब बात इसकी आ चुकी है तो थल सेना दिवस कब मनाते हैं अपन? 15 जनवरी को मनाते हैं। और मनोज मुकुंद नरवणे जो है ये हमारे थल सेना अध्यक्ष है वर्तमान में। 8 अक्टूबर को होता है वायुसेना दिवस। 1932 में स्थापना होती है वायुसेना की, और प्रमुख का नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ध्यान रहेगा, तो ध्यान रखना, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अभी एक बात और, बेंगलोर में 75 देशों के एयर स्टाफ मिलकर आए थे, जहां पर एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का आयोजन अभी हाल ही में हुआ था, कुछ महीने पहले पढ़ाया था आपको। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुआ था वो, याद है ना आपको? कि 75 देशों के एयर चीफ स्टाफ आए थे, आपस में वायु क्षेत्र में रणनीति बनाने के लिए या अपने वार्तालाप करने के लिए आए थे। प्रश्न नंबर 6, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष GV रामकृष्ण का निधन। तो सेबी की फुल फॉर्म तो बता दी मैंने आपको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके जो अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष थे GV रामकृष्ण, उनका निधन हो चुका है। अभी वर्तमान में कौन है? अजय त्यागी जी इसके अध्यक्ष हैं। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना होती है, और 1992 में से मिलता है विधायक दर्जा, मिलता है 1992 से, ठीक है ना? इसका मुख्यालय कहाँ पर है सेबी का? सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, और मुंबई में इसका मुख्यालय, ठीक है ना? दलाल स्ट्रीट मुंबई में मुख्यालय है। सेबी का मुख्य काम है शेयर बाजारों का नियंत्रण करना। प्रश्न नंबर 7, इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य बना बिहार। इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य बना बिहार। तो इसका उद्देश्य क्या है? इथेनॉल का निष्कर्षण करना। मक्के और गन्ने के खेतों के जो अवशेष रहते हैं उसमें भी इथेनॉल की मात्रा होती है, तो उसका निष्कर्षण करना ये उद्देश्य है इस नीति का। तो ये पहला राज्य आपका बन गया है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री है कौन? नीतीश कुमार। पटना यहाँ की राजधानी है।
फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। कुछ दिनों पहले कलरव फेस्टिवल का उद्घाटन किया था आपके नीतीश कुमार जी ने। कहाँ पर? जमुई जिले में। कौन से? जमुई जिले में, बिहार के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया था कलरव फेस्टिवल का उद्घाटन। याद है? बिल्कुल याद है आपको। संजीवनी ऐप भी आपकी बिहार सरकार ने लॉन्च किया है कोरोना की जानकारी के लिए। 15 साल से पुराने वाहन पर बैन कर दिया है। किसने कर दिया आपके बिहार ने। सचिवालय में जींस टी शर्ट पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है आपके नीतीश कुमार जी ने। कहा है कि भैया आप थोड़े से शालीन कपड़े, जो सुंदर में कपड़े हो, वो पहन के ही आप सचिवालय आए और मर्यादा का पालन करें। जींस टी शर्ट आपके लिए अलाउ नहीं रहेगी भैया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इथेनॉल नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया आपका। अरे बिहार बहुत बढ़िया राज्य बिहार। प्रश्न नंबर 8, वर्ष 2019 और 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? अभी उसका अनाउंसमेंट हो चुका है और ये 2 आदमियों को मिल चुका है। एक तो ओमान के स्वर्गीय सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद, नाम ही इतना लंबा है कि हम नाम ही भूल जाएंगे। अरे ओमान के थे ये सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद। इनको भारत और ओमान के संबंधों को मजबूत करने के लिए 2019 का दिया है गांधी शांति पुरस्कार। और 2020 का किसे मिला है? ये मिला है शेख मुजीबुर रहमान को, जिन्हें बोलते हैं बंग बंधु। क्या बोलते हैं? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। इस अवार्ड में मिलता है 1 करोड़ रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और भी जो कुछ मिलना है वो मिलेगा बाकी, पर मेन तो 1 करोड़ रुपए मिलते हैं इसमें, ठीक है ना। ध्यान है आपको। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बोलते हैं बंग बंधु। एक होता है देश बंधु। तो देश बंधु कौन है आपके? चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास। और दीन बंधु कौन है आपके? CF एंड्रूज। CF एंड्रूज, ये ध्यान रखना। दीन बंधु, देश बंधु, बंग बंधु, तीनों को एक जगह लिख लो, याद हो जाएगा। देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु CF एंड्रूज, और इसके बाद बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो ये 19 का भी याद कर लो, 20 का भी याद कर लो। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत होती है 1995 में। अब शेख मुजीबुर रहमान को क्यों मिला है? बांग्लादेश का जो बांग्लादेश से अलग किया है ना इसको, इसके नेतृत्व में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं भैया, कुछ काम अच्छा किया होगा इसलिए इनको भी दे दिया गया भैया। और 19 का लिए तो समझ गए आप, संबंधों को मजबूत किया था ओमान और भारत के, तो सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया है। प्रश्न नंबर 9, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए यूपी और एमपी के बीच समझौता। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच क्या हुआ है? समझौता केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए। अब क्या है, केन नदी का पानी कहाँ ले जाएंगे? बेतवा नदी के अंदर। तो इससे क्या है, बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है उसमें अब सिंचाई की दिक्कत नहीं आएगी। ये इसकी परियोजना का उद्देश्य है। रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है आपकी बेतवा रिवर, बेतवा नदी। रायसेन जिले के कुमरा गांव से, मध्य प्रदेश में है ये। राजघाट परियोजना इसी नदी पर है। ओरछा, सांची, विदिशा, ये तीनों कहाँ बसे हुए हैं? आपके बेतवा रिवर पर। केन की बात कर ले, कैमूर श्रृंखला कटनी से, कैमूर श्रृंखला कटनी से निकलती है आपकी केन नदी, ठीक है ना। और ये जो आपकी बेतवा है ये क्या है? आपकी यमुना की सहायक नदी है, बिल्कुल। प्रश्न नंबर 10, शरद पगारे को मिला 2020 का व्यास सम्मान। उनकी उपन्यास है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए मिला है शरद पगारे को 2020 का व्यास सम्मान। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। 2020 का व्यास सम्मान याद करो, 19 का भी याद करो। 19 में मिला था नासिरा शर्मा को। किसको मिला था? नासिरा शर्मा को मिला है कागज की नाव के लिए। 18 में लीला जंगूड़ी को मिला है जितने लोग उतने प्रेम के लिए। 17 में मिला है ममता कालिया को सुखम दुखम दुखम सुखम के लिए। तो आपको 2020 का तो याद कर ही लो कि 2020 का व्यास सम्मान मिला है शरद पगारे को, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उनका उपन्यास है इसलिए। देखो एक तो होता है व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, और आपका ये कौन सा व्यास सरस्वती, और एक आपका होता है ज्ञानपीठ। ये तीनों आपको ध्यान रखना है, तीनों ही आपको मैं लिखवाऊंगा एक दिन, तीनों आप याद कर लेना। पहले व्यास सम्मान याद कर लो, 2020 का किसे मिला? 19 का, 17 और 18 का। प्रश्न नंबर 11, नॉर्वे में बनेगी दुनिया की पहली सीप टनल। क्या बनेगी? दुनिया की पहली सीप, जहाज़ों को जाने के लिए बनेगी टनल, नहर, मतलब ऊपर से पूरी कंक्रीट से रहेगी और उसमें जहाज चलेंगे अंदर, सीप टनल बनेगी नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो राजधानी नॉर्वे की। मध्य रात्रि सूर्योदय का देश किसे बोलते हैं? नॉर्वे को। एक और है सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश किसे बोलते हैं आप? जापान को बोलते हैं, लेकिन मध्य रात्रि का सूर्योदय का देश बोलते हैं आप नॉर्वे को। प्रश्न नंबर 12,
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है भैया? 40 रैंक है भारत की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। अभी एक रिपोर्ट और आई थी, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, उसमें हम कहाँ पर थे? 139 पे। वो याद है ना आपको, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था ना 2021 का, उसमें हम 139 पर है। और ये क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें हम 40 नंबर पर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक इसका मुख्यालय कहाँ पर है भैया? जेनेवा में इसका मुख्यालय है, और 1967 में इसकी स्थापना होती है इसका संगठन की। ठीक है, नंबर 1 पर कौन आया, ये अपने मन में जिज्ञासा है, जानकारी आपके मन में है। नंबर 1 पर है आपका अमेरिका। इस वाले इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन है आपका? अमेरिका नंबर 1 पर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। भारत की रैंक 40। कितनी रैंक है? 40। प्रश्न नंबर 13, समीर सोनी ने लिखी पुस्तक। समीर सोनी, अरे वो फिल्म में काम करते हैं ना, फिल्म में और इनमें काम करते हैं, समीर सोनी, उन्होंने लिखी। अरे गूगल पे सर्च मार लो मेरे भैया, समीर सोनी का फोटो मिल जाएगा आपको, समझा कि ये समीर सोनी है क्या भैया? समीर सोनी ने लिखी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। ठीक है, और एक किताब और याद कर लो, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये लिखी है महात्मा गांधी जी ने। आई एम नॉट ए मसीहा, अरे सोनू सूद की आत्मकथा। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुणधति राय। गीता रहस्य, अरे बाल गंगाधर तिलक, याद है ना गीता रहस्य भी आपको। एक पुस्तक और है, आपको ध्यान रख लेना, अभी बता दूं मैं आपको, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो भी आप याद कर लेना। आज का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, भारत के 48वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे NV रमन। कौन बनेंगे? NV रमन। अभी कौन है? शरद अरविंद बोबड़े 47वें नंबर के। इनके सेवानिवृत्ति के बाद शायद 23 अप्रैल की डेट दे रखी है कि वो उस डेट को, मतलब इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपना पत्र लिख दिया है भैया भारत सरकार को कि भैया अगले जो ये बनेंगे, क्योंकि सबसे वरिष्ठ यही है वहाँ पर अब इस समय। तो 48वें CJI कौन बनेंगे आपके? NV रमन। नाम याद कर लेना, अभी बने नहीं है, बनने वाले हैं 23 अप्रैल को, ध्यान रखना। अभी तो हमारे शरद अरविंद बोबड़े 47वें, तो 48वें ये बन जाएंगे, तो लगभग 23 बनना है इनका। और प्रथम कौन थे हमारे? हरिलाल जे कानिया, ये नाम याद रखना आप। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया, ध्यान रखना। आज का वीडियो दी एंड करता हूँ, लंबा वीडियो हो रहा है, दी एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।